अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है। दिल्ली शराब नीति मामले में वो 21 मार्च से जेल में थे। सुप्रीम कोर्ट में आज उनको जमानत दी गई है। बेंच थी जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की बेंच है, उन्होंने जमानत दी है। इस खबर पर अब चूँकि हमारे साथी मुरारी जी और अभिषेक जी हमारे साथ हैं, ये लगातार इस खबर पर बने हुए हैं, तो ये पूरे विस्तार से आपको बताएंगे कि आज कोर्ट में क्या सुनवाई हुई, प्लस इस जमानत के, चूँकि अभी लोकसभा चुनाव चल रहा है, उसका प्रचार जारी है, तो इस जमानत के क्या पॉलिटिकल मायने, ये हम इन लोगों से जानेंगे। सबसे पहले मुरारी भाई के पास चलते हैं। मुरारी जी बताएंगे कि पूरा आज कोर्ट में क्या हियरिंग हुई और क्या पूरा निकल कर आया। आज देखिए, मतलब कोर्ट में ये मामला लिस्ट था कि लंच के बाद इस पे सुनवाई होगी, तो ज़्यादा सुनवाई बेसिकली नहीं हुई। कोर्ट ने मतलब ईडी की तरफ से जो हमारे जो वरिष्ठ वकील हैं मेहता साहब, वो पेश हुए, उनकी एक दो बातें सुनी और उसके बाद अपना ऑर्डर पास कर दिया। ऑर्डर में ये है कि केजरीवाल 1 जून तक केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी गई है। अब इसमें क्या है कि केजरीवाल के जो वकील हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी, उन्होंने कहा कि भाई रिजल्ट तो 4 जून को आएगा। उन्होंने एक तरीके से जमानत को थोड़ा सा आगे बढ़वाने की कोशिश की, तो कोर्ट की तरफ से बोला गया कि भाई कैंपेनिंग तो पहले ही बंद हो जाती है 48 घंटे पहले। उसके बाद जब जमानत की बातें तय हो गई, अंतरिम जमानत की बातें, तब ईडी की तरफ से ये कहा गया कि इसमें कुछ शर्तें तो होनी चाहिए। उसमें से एक शर्त ये होगी कि केजरीवाल जितने भी दिन जमानत पर बाहर रहेंगे, 21 दिन के करीब, उसमें अपने केस के बारे में वो कुछ बोलेंगे नहीं। तो कोर्ट ने कहा कि ठीक है, आप संजय सिंह के मामले के तरीके इसमें भी मतलब आप शर्तें तय करवा सकते हो। वो शर्तें ट्रायल कोर्ट से ही तय की जाएंगी। तो फिलहाल मोटा माटी मतलब ये है। अब इसमें क्या था कि कल जो खबर आई थी कि ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट दायर किया था और उसमें केजरीवाल की जो ये अंतरिम जमानत का विरोध किया गया था। उसमें ईडी ने बोला था कि चुनाव के लिए कैंपेन करना केजरीवाल का कोई फंडामेंटल राइट नहीं है, मौलिक अधिकार नहीं है, ना ही ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है और ना ही ये लीगल राइट है। उसमें एक जो बड़ी दलील दी गई थी ईडी की तरफ से, वो ये कि पिछले 5 साल में देश में करीब 123 चुनाव हुए हैं और बहुत सारे नेता जो हैं वो जेल में बंद हैं। तो अगर हम ये एक प्रेसिडेंट सेट करते हैं कि एक नेता को चुनाव प्रचार के लिए जमानत दी जा रही, तो ऐसे जो जितने भी देश में जितनी जगहों पर भी नेता बंद हैं, वो इसका उदाहरण लेके जमानत हासिल करने के लिए अपील कर देंगे। तो आज जब कोर्ट में सुनवाई हुई तो एसजी मेहता ने भी इसी तर्क को आगे बढ़ाया और उन्होंने बोला, जैसे आपको पता हो कि जो पंजाब डे वारिस का जो खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल इस समय असम में बंद है, असम की जेल में, डिब्रूगढ़ में बंद है एनएसए के तहत, उसने भी पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट का वो खटखटाया दरवाज़ा। उसने कहा कि मुझे भी जमानत दी जाए, मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ। तो एसजी मेहता ने इसी केस को आज कोर्ट के सामने रखा कि भाई अब तो हमारे पास अमृतपाल भी हमारे सामने आ चुका है, तो अब हम क्या करें, कि क्या ये ऐसे ही चलता रहेगा। तो जस्टिस संजीव खन्ना की तरफ से कहा गया कि ये वो मामला बिल्कुल अलग है और ये मामला बिल्कुल अलग है। आपको अगर याद हो तो कोर्ट की तरफ से पहले भी कहा जा चुका है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं केजरीवाल, वो कोई आदतन अपराधी नहीं। तो शायद कोर्ट ने इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए जमानत दे दी जी। तो अब चूंकि लोकसभा चुनाव का प्रचार चल रहा है और आम आदमी पार्टी की 2 राज्यों में बहुत अच्छी पकड़ है, एक तो दिल्ली में वो सत्ता में है और पंजाब में भी सत्ता में, और दोनों राज्यों में भी चुनाव होने बाकी हैं। तो इस बेल के पॉलिटिकल मायने भी हैं, तो इस पॉलिटिकल मायने को हम अभिषेक जी से जानेंगे। तो समय का एक वो जो है ना कि प्रचार के लिए एक तरीके से उनको जमानत दी गई है, तो इस पर क्या पॉलिटिकल मायने हैं? देखिए, आम आदमी पार्टी के लिए तो अब ये एक ब्रीदर है, क्योंकि जैसा आपने बताया 2 राज्यों में उनकी सरकार है, दिल्ली में, पंजाब में। दोनों राज्यों में अभी लोकसभा के लिए वोटिंग होनी बाकी है। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटें हैं, यहाँ पर 25 मई को मतदान है। पंजाब में है 13 लोकसभा सीटें और यहाँ पर 1 जून को जो अंतिम फेज़ है तब मतदान है। आज से लेकर अब अरविंद केजरीवाल के पास एक प्रचार को लीड करने के लिए दिल्ली में भी और पंजाब में भी एक समय मिल गया है उनको। ये पूरी पार्टी के लिए एक मोरल बूस्टर भी हो सकता है पॉलिटिकल फ्रंट पर। दोनों जगह पर मतदान अभी होने बाकी है। कोर्ट ने स्पष्ट कह दिया है कि आप फैसले के बारे में कोई बात नहीं कर सकते, लेकिन आप जानते हैं कि इसको आम आदमी पार्टी लगातार एक उनके जीत की तरह नेता हो सकता है वो इसको इस तरह से रखें और कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हुए। फैसले के बारे में तो कोई टिप्पणी बाहर होनी मुश्किल है, लेकिन आम आदमी पार्टी जैसा लगातार बीजेपी पर एक अप्रत्यक्ष पॉलिटिकल हमला करती रही है कि ये तो विपक्ष के नेताओं पर इस तरह से हमलावर रहते हैं, तो मुमकिन है कि अभी भी फैसले पर टिप्पणी से बचते हुए भारतीय जनता पार्टी को इस नाते टारगेट किया जाए। जैसा कि आज बांसुरी स्वराज
जो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर दिल्ली से लोकसभा चुनाव लड़ रही हैं, सुषमा स्वराज की बिटिया हैं, उन्होंने आज ये कहा है कि अरविंद केजरीवाल ने अपने अरेस्ट की पूरी टाइमिंग को ऑर्केस्ट्रेट किया था। ये उनका एक प्रायोजित अरेस्ट था। उन्होंने ईडी के बैक टू बैक समन जाते रहे, वो समन उन्होंने स्किप किए। उसके बाद उस एंड तक चीज़ों को लेकर आए। ऐसा बासुरी स्वराज का कहना है कि जहाँ पर उनकी चुनाव के पास में गिरफ्तारी हो, ताकि वो उसका कुछ सिंपैथी गेन कर सकें बाहर, या अपने मुताबिक उसको लोकसभा चुनाव में इस्तेमाल कर सकें। तो बासुरी स्वराज का ये बयान भी अब चर्चा में रहेगा। चर्चा में आगे दोनों सीटों के मतदान भी रहेंगे। अरविंद केजरीवाल अब वहाँ पर हैं, टीम अपनी पार्टी को लीड करेंगे। अभी तक लीड कर रहे थे संजय सिंह। हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं, जब से संजय सिंह बेल्स पे बाहर आए हैं, तब से एक तरीके से वही तमाम हमने देखा, जहाँ भी इंटरव्यू हो रहे हैं संजय सिंह इंटरव्यू दे रहे हैं, जहाँ भी चुनाव प्रचार हो रहा है संजय सिंह लीड कर रहे हैं। तो अब अरविंद केजरीवाल बाहर आएंगे, संजय सिंह पहले से बाहर हैं। तो पार्टी के लिए अगले 2 चरणों के मतदान, जहाँ वो विधानसभा में सत्ता में है, उससे पहले ये एक ब्रीदर मिल गया है। एक ब्रीदर मिल गया एक तरह से। हम मुरारी भाई के पास वापस चलेंगे ये जानने के लिए कि इससे पहले जो कोर्ट में सुनवाई हुई थी, जो 7 मई को सुनवाई हुई थी या उससे पहले भी, तो उन सब में किन बातों पर, क्योंकि अचानक से तो बेल मिली नहीं है, पूरा एक बहस हुई है कोर्ट में, तो वो उन बहस में क्या निकल कर आया? इस केस में जो सबसे इम्पॉर्टेंट दिन था, जो लीगल नज़रिए से देखा जाए, तो 7 मई का दिन ही है। जी। उस दिन कोर्ट की तरफ से एक तरीके से संकेत मिले थे कि जब ईडी से तीखे सवाल पूछे गए थे, खास कर कि ये कि भाई आपको इतना समय कैसे लगा केजरीवाल से सवाल पूछने में, या ये जानने में कि 2 साल बाद ही आपको कैसे मतलब इतना समय कैसे लग गया इस मामले की डिटेल्स निकालने में, उसमें केजरीवाल का नाम लाने में। मतलब कोर्ट ने बोला था कि एजेंसी के लिए अच्छा ये दिखता नहीं है। और ये सवाल कि भाई 2 साल पहले आपने बताया कि 100 करोड़ का घोटाला है, और फिर 2 साल के अंदर आपने बोला कि ये 2 साल बाद ये मामला 1100 करोड़ का हो गया। तो कुछ सवाल ईडी से पूछे गए थे, और एक तरीके से हमें एक संकेत मिलने लगा था कि कोर्ट, और ख़ासकर वो वाली टिप्पणी कोर्ट की कि ये असाधारण परिस्थितियां हैं, चुनाव के समय केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है, सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है, और चुनाव हर बार नहीं होते, 5 साल में एक बार होते हैं। तो कोर्ट ने कहा था कि अगर चुनाव नहीं होता तो हम इस पर विचार भी नहीं करते, इनकी अंतरिम जमानत पर। तो इस पे केजरीवाल मतलब ईडी की तरफ से बार बार यही दलीलें दी जा रही थी कि हमने भाई इनको 9 समन भेजे, 9 समन में ये खुद ही जज बन गए, हमारे पास आए नहीं। अगर ये कोऑपरेट करते हमारे साथ तो शायद इनको गिरफ्तार नहीं किया। गिरफ्तारी की नौबत नहीं आती। इस सवाल पर कि भाई 2 साल तक आपने क्या किया, तो ईडी ने कहा कि अगर हम पहले से ही केजरीवाल के खिलाफ अगर हम उनको समन देते या उनसे पूछताछ के लिए उन्हें बुलाते, तो शायद इससे अच्छा मैसेज नहीं जाता। प्लस हमने जब मामले की सब्सिक्वेंटली धीरे धीरे जांच की, हमने गवाहों के बयान लिए, हमने पेपर्स देखे, हमने मनी ट्रेल स्थापित की, तब हमें पता चला कि इसमें केजरीवाल जो हैं वो इसके एक तरीके से इसके। और आपको याद होगी कल एक खबर आई थी, मुनीश चंद पांडे इंडिया टुडे के जो ईडी को कवर करते हैं, उन्होंने कहा था कि ईडी एक चार्जशीट फाइल करने वाली है लोअर कोर्ट में केजरीवाल को इस पूरे कथित घोटाले का सरगना बताया जाना था। ये बात ईडी हाई कोर्ट में अप्रैल में भी बोल चुकी थी। तो ये सब रखी गई थी दलीलें। और इधर केजरीवाल के वकील जो अब वरिष्ठ अधिवक्ता हैं अभिषेक मनु सिंघवी, उनकी तरफ से ये कहा गया था कि ऐसी जमानतें हमको मिलती रही हैं, केजरीवाल कोई टेररिस्ट नहीं है, वो चुने हुए सीएम हैं। और उनकी तरफ से कहा गया था, उनकी तरफ से चंद्रबाबू नायडू जो आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनका एग्जाम्पल दिया गया था कि इनको भी जमानतों के साथ एक तरीके शर्तों के साथ जमानत मिल चुकी है। तो ये सब बातें हुई थी। फिर मेन जो सवाल, जो एक फ़िलोसफिकल क्वेश्चन अगर कहें कि कोर्ट की सुनवाई में, वो ये था कि क्या नेताओं और आम आदमी को अलग अलग उनकी कैटेगरी है। ये एक सवाल ईडी की तरफ से लगातार पूछा जा रहा था, और फिर कोर्ट ने इसका जवाब दिया था कि हम बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि नेता अलग है और आम आदमी के अधिकार अलग हैं। उन्होंने कहा था लेकिन एक आम आदमी के लिए भी कुछ स्पेशल परिस्थितियाँ हो सकती हैं, कुछ एक्सेप्शनल परिस्थितियाँ हो सकती हैं, तो हम इसको भी विचार में रख रहे हैं। उसके बाद फिर उस दिन ऐसा लगा था कि 7 मई को कि कुछ फैसला आ जाएगा, लेकिन फिर लंच हुआ। लंच के बाद ईडी की तरफ से इस केस के जो मुख्य 2 आरोपी हैं, विजय नायर और समीर महेंद्रू, उनके बयानों का जिक्र किया गया, और ये बताया गया कि ये सरकारी गवाह बन चुके हैं ये लोग, और इन्होंने बार बार केजरीवाल का नाम लिया है। उसके बाद उस दिन फैसला नहीं आया था। फिर 9 मई को जो हुआ, और आज फाइनली एक तरीके से केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिल गई। जी, तो जैसा कि आपने मुरारी भाई से भी जाना और अभिषेक जी से भी जाना कि केजरीवाल को भी फ़िलहाल तो अंतरिम जमानत मिल गई है, लेकिन जो भी शर्तें होंगी वो ट्रायल कोर्ट में जाकर अभी तय होंगी कि कैसा क्या, जो भी इस ईडी भी इसमें पूरा रोल प्ले करेगी कि क्या क्या शर्तों के साथ उनको बाहर किया जाए।
चुनाव होने हैं। 25 तारीख को दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर है और 1 तारीख को 13 लोकसभा सीटें हैं पंजाब में, और ये दोनों राज्यों में विधानसभा में आम आदमी पार्टी की सरकार है। तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी को एक बूस्ट मिलेगा जब केजरीवाल बाहर आएंगे, प्रचार को लीड करेंगे। इससे पहले संजय सिंह प्रचार को लगातार अप्रत्यक्ष रूप से ही सही पर वो लीड कर रहे थे जब से वो बेल पर बाहर आए थे। तो देखना होगा कि आगे वाले दिनों में क्या होता है क्या नहीं। बाकी इस खबर पर भी हम लगातार बने हुए हैं और हमारी वेबसाइट और यूट्यूब पर आपको इससे रिलेटेड वीडियो मिलते रहेंगे। लल्लन टॉप देखते रहिए। मेरा नाम उदय भटनागर, कैमरे के पीछे मेरे साथी हैं आलोक।